हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी और कैसा है आपका परिवार? आई होप आप भी अच्छे होंगे और आपका परिवार भी होगा। यहाँ मैं कई दिनों की भाग दौड़ से इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि आज जो है सुबह सुबह मेरा बीपी हाई हाई हो गया और मैं पड़ी रही घर में। बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया लेकिन हालत ख़राब थी। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, जैसे तैसे जो कपड़े पिछले दिन के थे और आज के उतरे वो मैंने धो के यहाँ प्रेस घर ही करूँगी इकट्ठा। केवल आज का दिन में मैंने यही रिकॉर्ड किया। इतनी परेशान हो चुकी हूँ, 4 महीने से 5 महीने से तो बहुत ज़्यादा दुखी थी। चलता रहता है, अब क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए और भी जाने कब इससे शायद जितनी मैं परेशान हूँ उससे 1-2 दिन में मेरा पीछा छूट जाए। तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, इसी टेंशन में मेरा ये वज़न बढ़ा हुआ है। इतना बहुत परेशान रहती हूँ। आज हालत ख़राब हो गई थी, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर कपड़ों को फोल्ड करके मैं रख दूँगी जैसे कि तैसे सबके यूज़ करने के लिए। और ये है अगले दिन का वीडियो। हस्बैंड जो है ड्यूटी से आ चुके थे और तुरंत ही फिर से हमें वहीं जहाँ रोज़ की भाग दौड़ हो रही है वहाँ के लिए भागना पड़ता है। कैसे भी करके इस मुसीबत से पीछा छूट जाए। मुसीबत क्या है ये समझ लीजिए, हमने किसी काम के लिए ना बैंक से लोन लिया था। तो एक बात बताऊँ, यहाँ फ्रॉड चल रहा है, सभी जगह चल रहा है शायद ये, कि लोग कहते हैं कि 3 दिन में पैसा आप जमा इंतज़ाम कर लीजिए तो हम आपका काम कर देंगे। और 3 दिन के बाद अगर नहीं जमा कर पाता है वो इंसान, तो जो बयाना हम तो लोग देते हैं उसको डील के लिए, तो वो उसी का हो जाता है। तो ये लास्ट में हमें यही पता चला था कि ये उसका फ्रॉड था, केवल 50,000 हड़पने के लिए। तो 3 दिन का उसने हमें टाइम दिया था और 3 दिन में जैसे तैसे हमने वो रकम जो है कैसे भी करके बिगाड़ के कुछ बना के हमने वो इकट्ठा की थी, लेकिन बाद में वो मुकर गया। और जो हमने पैसे इकट्ठे करने के लिए जो बैंक से लोन लिया था वो हमारे सिर पे आके पड़ गया और हमारा वो काम फेल हो गया। उसी मुसीबत का हम लोग आज तक भुगतान कर रहे हैं। ये समझ लीजिए 5 महीने में हमें शायद 1.5 लाख का नुकसान हुआ होगा। घर बैठे बिठाए इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए ही मैंने कहा कि रोज़ रोज़ की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाइए, कैसे भी करके इसको जमा कीजिए। फिर हमने दूसरी जगह से किसी से पैसा उधार लिया है और ये पैसा हम यहाँ भर रहे हैं। तो मैं आ गई थी HDFC बैंक और यहाँ पर हम कागज़ की पूर्ति कर रहे हैं, जो भी पेपर वर्क होता है। तो इतनी थक चुकी थी, एक दिन पहले की बीमार थी मैं। लगता नहीं है लेकिन इंसान को खुद तो फील होता है कि हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, क्या हमारे शरीर की या मानसिक स्थिति है। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ कि कैसे भी करके ये काम ख़त्म हो। खड़ा नहीं हुआ जा रहा था लेकिन फिर भी 1.5 घंटे दोपहर में, वो भी बच्चे घर पे अकेले हैं। यहाँ पर जो पेपर वर्क पूरा हो जाएगा तो फिर से हमें दूसरी बैंक जाना पड़ेगा, SBI। वहाँ पे जाके लास्ट की जो फॉर्मेलिटी है वो भी पूरी करनी पड़ेगी। वहाँ से निकल के हम बैंक से HDFC से निकल के मैं यहाँ आ गई हूँ। मेरे बच्चे की चप्पल टूट गई थी तो उसको मैं बनवाने के लिए यहाँ चौराहे पे खड़ी हुई हूँ। तो जैसे यहाँ से चप्पल बन जाएगी, ये भैया ने बहुत अच्छे तरीके से चप्पल नई तरीके से बनाई है। मैं भी हैरान थी, ये तो नई ट्रिक है। वो आगे की डंडी को काट देते हैं और एक नई उसमें फिट कर देते हैं हिस्सा आगे का। तो यहाँ से बनवाने के बाद हम लोग निकल गए SBI बैंक के लिए कि कैसे भी करके ये काम ख़त्म हो। तो यहाँ हम आ चुके हैं SBI बैंक। SBI बैंक में आके हमने जो भी लास्ट की फॉर्मेलिटी थी वो हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ रोज़ इतने दिन में मैं 1 हफ्ते से लगातार चक्कर काट रही हूँ यहाँ के। तो ऐसा लग रहा बस यही मेरा घर हो गया है, कुछ और नहीं बचा। यहाँ देखिए, ये हाईवे पर ही है बैंक, क्योंकि स्पेस है तो यहाँ पे थोड़ा सा काम इजीली हो जाता है। तो यहाँ मैं बैंक के अंदर जाऊँगी और फॉर्मेलिटी वो पूरी करवाएंगे। इतनी टेंशन में थी मैं, बैठी बैठी सोच रही थी। वो पेपर वर्क कर रहे थे, यहाँ मेरी नज़र एक बच्चे पे गई। कोई मज़दूर वर्क था बेचारा, तो उसका बच्चा जो है वो भी बहुत देर से खड़े हुए थे, तो वो परेशान हो रहा था बच्चा, वो खेल रहा था, तो उससे मेरा थोड़ा मन लग गया। तो यहाँ पर वो फाइनली हमारा काम पूरा हो गया है। अब वेट कर रहे हैं, फ़ोन कॉल आएगा तो वो बता देंगे कि हमें NOC, उसके बाद हमें NOC मिल जाएगी, तब जान में जान हमारी आएगी। पेपर वर्क पूरा हो चुका है, जान छूटी। नफ़ा नुकसान चलता रहता है, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उसी को सोचते रहें तो नुकसान तो घटने वाला नहीं है, लेकिन इंसान सूख जाता है टेंशन में। यही सोचते सोचते वहाँ से काम ख़त्म करके
3:45 बज चुके हैं। 3:45 बजे हम अपने बच्चों के पास वापस घर जा रहे हैं। निकलते चलते रोड पर दिमाग जो है उन्हीं जगह पर रहता है हमारा। क्या करें, करना पड़ता है सब कुछ। इंसान चेहरे पे नहीं दिखाता है, क्योंकि क्या क्या दिखाए, उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जा रहे हैं वापस घर पर। सॉरी, आवाज़ आ रही है बच्चों की। यहाँ पर ये है अगली सुबह, बच्चे जा रहे हैं मेरे स्कूल भाग दौड़ में। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मेरे घर में देखने को मिलेंगी अगर आगे हुआ। ये एक खुशखबरी मुझे 1 हफ्ते पहले मिल चुकी थी। मैं वहीं जा रही हूँ बच्चों के साथ, हस्बैंड भी जा रहे हैं। हम खड़े हैं बस स्टैंड पे, बस का वेट कर रहे हैं। बस बहुत लेट हो गई थी। यहाँ से आगे फ़ोन की बैटरी जो है चली गई थी, इसलिए मैं कुछ आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वहाँ जाने के बाद ही मैं आपको अगला दिखाऊँगी। मैं शाम को पहुँची। ये सैटरडे का दिन है और खड़े हैं बस के लिए। यहाँ नीचे बैग रखा हुआ है, मेरी बच्ची है और मेरा बेटा शूट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो। हस्बैंड बस का वेट कर रहे हैं, तो मैंने पूरे रास्ते नहीं रिकॉर्ड कर पाई, इसके लिए सॉरी। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, आगे दिखाऊंगी मैं। बहुत